अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे काम कर रहे हैं और इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। शाविर बाहर नहीं निकालना यहाँ से। हुई हुई कमरे की साथ साथ सफाई कर रही हूँ मैं, कमरा समेट रही हूँ और जावियार तो जो भी चीज़ें मिल रही है ना जावियार फेंकी जा रहा है। गर्मी बहुत शदीद है इसलिए मैंने ना इसको नंगे पंगे रखा हुआ है क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये है मेरा नाश्ता। नाश्ते में मेरा आजकल ना दिल भी नहीं चाहता कुछ खाने पीने को, टेंशन इतनी है। अब मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि पापा आए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में बहुत टेंशन चल रही हैं, उस वजह से पापा आए थे और भाई के साथ आए थे। तो यानी ये वो फ़ोन पे बात करना चाह रहे थे इसके पापा से कि मैं समझाऊँ उनको जो भी मामलात हैं यहीं पे क्लियर हो जाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। तो जब घर आए हैं तो उन्होंने यही बात की कि ये वो आप घर की बात बताती हो, इस वजह से वो शर्मिंदगी की वजह से नहीं उठा सके। तो जितनी मर्ज़ी बात हो जाए, चाहे औरत सही हो या गलत हो, सही भी हो ना तो औरत की ही हार होती है। तो इस मेरे नन्हे से बच्चे को बड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने बाथरूम में से बाल्टी पकड़ के मेरे बेटे को यहीं पे बिठा दिया है। ये हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल बन गया है। मेरे बेटे का नन्हा सा स्विमिंग पूल बन गया, जैसे मेरा बेटा छोटा छोटा सा है। ये देखिए, इसके साथ मैंने इसको थोड़े से टॉयज दे दिए और ये टॉयज के साथ भी खेल रहा है। तो जिसके घर अभी स्विमिंग पूल ना हो तो बच्चों को इस तरह से बिठा दिया करे, तब में या बाल्टी में थोड़ा सा पानी, लेकिन पानी की एहतियात करें ताकि बच्चे ज़्यादा गहराई में ना जाएं और बच्चों पे फुल नज़र होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ना कमरे में ही रख दिया ताकि इसको गर्मी भी फील ना हो और मेरी नज़र भी रहे इसके ऊपर। और बाकी बच्चे अपना माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और हाँ, आज ही इनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हमने जाना है वंडरलैंड शॉप पे और वहाँ से टॉयज़ वगैरह लेने हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है कि इन्होंने वंडरलैंड शॉप से टॉयज़ नहीं लिए है। तो पुराने खिलौनों से बच्चों का दिल भर जाता है। और दूसरा ये कि मैं आपको बता रही थी कि पापा आए हुए थे कल, तो उन्होंने यही बात की है कि यार बच्चे अब अपने बच्चों का ख्याल रखो और चाहे औरत सच्ची ही क्यों ना हो उसको हमेशा झुकना ही पड़ता है। मसला बस छोटी छोटी सी बातों का, वो राहिम ने पैसे जमा किए हुए हैं, इसकी दादो भी दे देती हैं, तो वो कुछ चीज़ें भी इसके पास जमा हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह राहिम को बहुत शौक़ है पैसे जमा करने का। अल्लाह ताला ऐसे ही इनको अच्छे अच्छे शौक़ रखें। तो डाइवोर्स का मैंने आप लोगों से इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं। तो गुस्से में उन्होंने आपको भी पता है छोटी सी बात को लेके, मतलब बात इतनी सी होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल, वो आहिस्ता 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 बढ़ती रहती है और वो एक ना बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और जब वो बॉम्ब फटता है तो वो फिर आपको पता है जो वो होते हैं ना शादीशुदा कपल, अगर कोई शादीशुदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको तो अंदाज़ा होगा कि हस्बैंड वाइफ में हमेशा मोहब्बत होती है, लड़ाई किसी तीसरे की वजह से होती है हमेशा हमेशा। तो इसका हल यही होता है कि औरत चुप रहे, लेकिन बातें ऐसी हो जाती हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। बिल्कुल ऐसी बात हो जाती है कि बस अब हस्बैंड का किसी और की तरफ तवज्जो जाएगी। बीवी इतना माशाल्लाह हर काम करने वाली है, उसकी पूरा करने वाली है, तो फिर उसका ध्यान किसी और में जाएगा तो फिर औरत को तो तपेगी ही ना वो। तो दूसरी औरत तो कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। मैंने अपनी चाय पी ली है, जो कि मेरा नाश्ता बना हुआ है आजकल। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। मेरा ना आजकल दिल नहीं चाहता खाने पीने को, पता नहीं क्या, गर्मी की वजह से वाकई में बच्चों को भी ज़्यादा भूख नहीं लगती और मेरा भी यही हाल है। वो देखिए माशाल्लाह बच्चा खेल रहा है, सुकून से बना आराम से बैठा हुआ है। तो आप सब ने मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनका फ्यूचर अच्छा कर दे, क्योंकि जब भी कोई बात होती है मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के हमेशा फ्यूचर का सोचूं, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, इनको कभी छोड़ के ना जाना पड़े, ना उनसे दूर
दूर हों, बाप से दूर हों, ना माँ से दूर हों, तो माँ बाप का साया इनके ऊपर हमेशा रहे। क्योंकि अभी जज्बाती होके तो फ़ैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन आगे हम देखते नहीं हैं कि बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, तो बच्चे मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे भी जाके उनका कोई इतनी केयर नहीं करता। तो मैं साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को गाइड कर रही हूँ और साथ में कमरा भी समेट रही हूँ। मैंने अभी सफाई करनी है, जैसे कि नीचे अभी थोड़ी सी चीज़ें फैली हुई हैं। तो माज वो खुद ही खेल लेगा, आप आओ अपना काम करो। तो बार बार बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से ही आप हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का मेरा एक सब्सक्राइबर हुआ है और उस सब्सक्राइबर के लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ उस सब्सक्राइबर को जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से हमारा चैनल ग्रो कर जाए और मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकें। ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट हो सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है और जो लोग बे औलाद है, अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुरादें पूरी करें, आमीन सुम आमीन। और माज अपने कपड़े ख़राब किए जा रहे हैं, पीछे से भी गीला हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, बस उसके पास चला जाता है और पानी से गीला कराता है। अच्छा जल्दी से कर लो, ये जल्दी जल्दी से, ये माज ये लिखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो व्लॉग है वो पसंद आता होगा। और अब है शावीर वॉशरूम में गए, तो मैं उसको देख लूँ। दी बॉय इज ईटिंग, दी बॉय इज ईटिंग, यहाँ पे गर्ल है, ये गर्ल है, आपने बॉय लिख दिया। हाँ जी, तो मैंने सोचा तो ये था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो सिस्टर से चैट हुई थी कि मतलब आप लोगों को एक हिसाब का प्रूफ देने के लिए कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है, तो वो मैं चैट आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अपने घर के मामलात अगर घर में ही रहें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं बातों को खोलने लगूँगी तो ये बात अच्छी नहीं है। अपने घर के मामलात, जो लड़ाइयाँ वगैरह, जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो यहीं पे दफन हो जाए तो अच्छा है। इसलिए फिर मैंने नहीं शेयर की और सोचा यही कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे। आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए और मुझे सपोर्ट करना है। आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों से। और तलाक़ तक जो मामला, जो तलाक़ का मामला है, वो मैं बता दूँ, ये झूठ नहीं है, ना कोई व्यूज़ हासिल करने के लिए है। ये मेरी 2 दफ़ा हो चुकी है, वो सिर्फ़ हस्बैंड के शदीद गुस्से की वजह से। अब पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आइंदा ज़िंदगी में तुम ना ये वर्ड यूज़ करना, लेकिन फिर भी इन्होंने किया था, तो इसलिए ये बात ज़्यादा बड़ी थी। तो अब जो कि मेरे पास पीछे कोई गुंजाइश नहीं है, हद ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। अगर तीसरी भी हो जाए तो कुछ नहीं बचता पीछे औरत का। तो मैंने तो इनको पहले ही अपने घर वालों को भी कहा हुआ है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ूँगी। तो फिर वो कहते हैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इन बच्चों के साथ ही रहो। तो मैंने बच्चों के लिए, जब ये लोग छोटे थे तब इनके लिए वो जो होता है, क्या उसको कहते हैं, मेरे तो जहन में से ना बातें भी निकल गई, मेरा दिमाग इतना ख़त्म हो चुका हुआ है। वो जो बाथ टब होता है, बाथ टब बच्चों का जो होता है ना, वो मैंने लिया हुआ था ताकि बच्चे उसमें नहाएं। लेकिन उसको ना अगर ज़रा सा भी मतलब किसी ने, चूहे ने कुतर लिया या कहीं से भी किसी बच्चे ने सुराख कर दिया तो वो बेकार हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो ये बच्चे हैं शरारती, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं मंगवा रही। तो इनको इसी तरह से एंजॉय करने दें। वो ना धूप में रखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे लगता है शायद इस वजह से हुआ है। और बाकी लीक ज़रा सा हुआ था, हमने कहा चलो इसको थोड़ा कर लेंगे सेट। लेकिन फिर उसके बाद नीचे का जब घर था तो वहाँ पे चूहे आते थे, तो चूहों ने उसको ख़राब कर दिया, तो वो बेकार हो गया। तो इंशाल्लाह लेंगे, अगर इनके नसीबों में हुआ तो आ जाएगा। हाँ जी, तो आज बच्चों को लालच देनी पड़ती है काम करवाने के लिए। काम इनके बहुत हैं अभी भी बच्चे। और डेट आज हो गई है
22 और ये पीछे जा रहा है कैलेंडर। कैलेंडर को सेट करते हैं। मेरा हाथ बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, ये ज़्यादा ही ऊपर है। 22 हो गई है, ये कैलेंडर बहुत ऊपर है। कील मुझे वहाँ पे मिली थी तो ये इसके पापा भी हंस रहे थे कि इतनी ऊपर लगा दिया। तो जहाँ भी कील मिली है मैंने वहीं पे सेट कर दिया। तो आज 22 हो गई है और आज इनके स्कूल भी खुलने वाले हैं, 1 महीना भी नहीं रह गया। तो खैर से अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो जाए। अभी हमारा एसी भी नहीं सेट हो रहा, तो गर्मी में ही सोना पड़ रहा है। तो आप लोग दुआ करें हमारे लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए हैं और बच्चों ने क्या क्या ख़रीदा है, क्योंकि इन्होंने टॉयज़ तो लेने हैं, तो वो वीडियो मैं शेयर करूँगी। अगर आपने अभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।